हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्पाइडी व्लॉग्स। इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसआईबीएम पुणे के इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में, जिसमें हम थ्रू आउट द होल प्रोसेस बात करेंगे कि जीई पीआई वेट और वेट तो था नहीं साल पर जो जीई और पीआई का पूरा प्रोसेस था वो जानेंगे हम निखिल के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। निखिल, आप हमें सबसे पहले अपनी प्रोफाइल के बारे में बताइए, आपकी प्रोफाइल क्या थी और उसके बाद आपका ग्रेड किस स्ट्रीम में था, देन हम बात करेंगे आपके प्रोसेस के बारे में। श्रेयांश, मेरी प्रोफाइल है 987 एंड मैंने बैचलर्स कंप्लीट किया है साइंस के अंदर, बीएससी जनरल बीएससी 2021 में। उसके बाद मेरा वो मतलब वर्क एक्सपीरियंस है फैमिली बिजनेस के साथ अराउंड 2 इयर्स प्लस का। ठीक है। कोई भी गैप ईयर नहीं है उसमें। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे, आप अपने स्लॉट के बारे में बताइए थोड़ा सा, आपकी स्लॉट क्या था और टाइमिंग क्या थी। लाइक मेरा मॉर्निंग का स्लॉट था 4 तारीख को। तो लाइक हमें 7:30 रिपोर्टिंग टाइम दिया हुआ था। तो उसके अकॉर्डिंग हमने ज्वाइन किया और फिर आगे की प्रोसेस स्टार्ट रही। लाइक 7:30 जो हमने ज्वाइन किया, पहले हमें आईडी वेरिफिकेशन हुआ हमारा। उसके बाद में लाइक डायरेक्टर के साथ कनेक्ट किया उन्होंने हमें। तो उसके उन्होंने उन्होंने उनके साथ हमारी काफी मतलब डिस्कशन हुई काफी टाइम तक। उसके बाद हमें वो जीई के लिए लाइक उन्होंने कह दिया था। और जब पीआई के लिए जब ब्रेकआउट रूम में गए तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पीआई साइमल्टेनियसली चल रहा था। ठीक है, तो आप हमें अपने जीई का टॉपिक बताइए जरा कि टॉपिक क्या था आपका। जीई का टॉपिक रहा था कि ग्लोबल वाटर क्राइसिस का क्या इम्पैक्ट रहेगा। उन्होंने 5 इंडस्ट्रीज दी थी, उन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था। पहले इन्हें मतलब 40 सेकेंड्स इंडिविजुअली बात करनी थी इस पे। बाद में एज अ हम्म। ग्रुप डिस्कशन करके रैंक ऑर्डर करके 2 इंडस्ट्री चूज करनी थी, मेन जो 2 इंडस्ट्रीज है, और उसका सॉल्यूशन देना था। ठीक है, आपके ग्रुप में कितने लोग थे। मेरे ग्रुप में 8 जने थे। 8 जने थे। ओके, तो ये आपका कितनी देर चला पूरी एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज मेरी चली होगी अराउंड 15 मिनट्स का कंप्लीट रहा था। ठीक है, ग्रुप तो के लिए उन्होंने अराउंड 9-10 मिनट्स। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। लाइक इंडिविजुअल 40 सेकेंड्स जो होता है इनका, और बाद में ग्रुप के लिए इन्होंने 10-10 मिनट्स दिए थे अराउंड ओके, डिस्कशन के लिए। तो इस एक्सरसाइज के बाद फिर आपका नंबर आया पीआई के लिए, राइट। हाँ, पीआई के लिए। तो लाइक वापस मेन मीटिंग में हमने ज्वाइन कर लिया। तो जो जैसे फर्स्ट का पीआई चल रहा था उस टाइम पे 8th नंबर का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा था। इस तरह से दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली हो रही थी। फिर उसके बाद लाइक मेरा नंबर आया था अराउंड कुछ हाफ एन आवर 40 मिनट्स के बाद मेरा नंबर आया था पीआई के लिए। ठीक है, तो जब आपका पीआई स्टार्ट हुआ तो आपके सामने थे एंड आपके लिए क्या क्या क्वेश्चन थे। लाइक 2 पैनलिस्ट थे, एक मेल एक फीमेल। पहले मैम ने स्टार्ट किया, लाइक कहाँ से हैं आप, उसके रिगार्डिंग बात हुई। उसके बाद उन्होंने टेल मी अबाउट योरसेल्फ कहा। उसके लिए मैंने आंसर किया उन्हें। उसमें से उन्होंने लाइक वही हाईलाइट हुआ मेरा फैमिली बिजनेस। तो फिर उस पे मेरी प्रोसेस शिफ्ट हो गई। सारा इंटरव्यू उस पे शिफ्ट हो गया मेरा। तो उसके रिगार्डिंग उन्होंने पूछा कि कितने टाइम का वर्क एक्सपीरियंस है। पहला क्वेश्चन उनका ये था। उसके बाद उन्होंने पूछा कि वाई एमबीए, लाइक अभी फैमिली बिजनेस में काम कर रहे हो, फिर वाई एमबीए की तरफ क्यों शिफ्ट करना चाह रहे हो। फिर उनका हम्म। क्वेश्चन था लाइक हैंड्स ऑन लर्निंग एक्सपीरियंस मतलब बेटर प्रेफर करते हैं किसी थियोरेटिकल नॉलेज से, तो आपको तो अभी वो मिल रहा है, फिर क्यों आप मतलब आना चाहते हो एमबीए में। तो मैंने उसके रिगार्डिंग भी उनको मतलब सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स दिया। तो ये बस मैम की तरफ से था। फिर उन्होंने जो मेल पैनलिस्ट थे उन्हें हैंड ओवर कर दिया था। ठीक है। लाइक उन्होंने स्टार्ट किया कि बिजनेस क्या है, मतलब और साइज क्या है बिजनेस का, कितने स्टाफ मतलब वहां पे काम कर रहे हैं। उस पे उनके साथ थोड़ी डिस्कशन हुई। तो और उन्होंने ये पूछा कि मेरा क्या रोल है वहां पे, डे टू डे एक्टिविटीज क्या परफॉर्म करता हूँ मैं। फिर उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था मेरी अकाउंटेबिलिटी को लेकर, कि मेरी क्या अकाउंटेबिलिटी है मेरे फैमिली बिजनेस में। उसमें मैं थोड़ा स्ट्रक हुआ, बट फिर भी उन्हें मतलब मैं सेटिस्फाई कर पाया मेरे आंसर से उन्हें। हम्म। लास्ट जो उन्होंने मुझे क्वेश्चन दिया था वो ये था कि लाइक अगर मैं अभी जैसे एमबीए के लिए चला जाता हूँ तो क्या कैसे मैनेज करेंगे वहां पे, वो किसी को हायर करेंगे या फिर कैसे मैनेज करेंगे। पहले मैंने कहा उन्हें कि लाइक मेरे फादर और जो अंकल है वो मैनेज करेंगे। पर उनका उन पे काउंटर क्वेश्चन आया कि फिर तो आपकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई। तो हम्म। यहाँ मैं थोड़ा फंस गया था। फिर मैंने उन्हें बाद में कह दिया था कि दे विल हायर समवन। ओके,
इतना प्रोसेस रहा था मेरे पीआई का। इसमें सारा आपका जो फैमिली बिजनेस था उससे रिलेटेड रहा, जो कि आपने वर्क एक्स में दिखाया था। इसके अलावा जी आपके अंडर और करंट अफेयर से कोई क्वेश्चन नहीं था आपके लिए? नहीं, मेरे लिए कोई भी क्वेश्चन नहीं आया इसके लिए। Okay. तो ये कितनी देर चला पूरा प्रोसेस आपका पीआई का? ये रफली अराउंड 10 मिनट रहा होगा। 10 मिनट में आपका खत्म हो गया? खत्म हो चलिए, गया वैसे पूरा। काफी सारे लोगों से करंट अफेयर्स के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए, मैंने और लोगों से भी मेरी बात हुई थी। तो आप बच गए करंट अफेयर से पूरा। मेरे लिए हाँ, ये थोड़ा लक फैक्टर काम कर रहा है मेरा फैमिली बिजनेस मेरे लिए। हम्म हम्म, हम्म।